ये हज़रत निज़ामुद्दीन में ओबराय होटल के सामने मस्जिद अल-अक्सा है और ये कदीमी कब्रिस्तान है और ये आज G20 के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो है इसको जो है तोड़ा गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों 2014 के चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सी चीजें परिवर्तित हो गई, बीजेपी की सरकार आई और ये बात बहुत सामान्य सी हो गई जिससे ध्रुवीकरण का काम हो सके, लोग बंट सके हिंदू और मुसलमानों के बीच में और उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये सामान्य सी बात कहलाने लगी है। किसी मजार के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया हो, किसी मस्जिद पर अतिक्रमण के नाम पर आगे का हिस्सा गिरा दिया गया हो और अभी हाल फिलहाल में दोबारा ऐसा ही कुछ हुआ है और निज़ामुद्दीन दरगाह के बिल्कुल करीब में ये काम हुआ है। एक बहुत कदीमी दरगाह, मतलब बहुत पुरानी ऐतिहासिक दरगाह, उसके ऊपर बुलडोज़र लाके खड़ा किया और लोगों ने वहाँ विरोध किया। उस विरोध करने के बावजूद भी सारा का सारा जो सिस्टम था, जो पूरा बंदोबस्त था, उसने मज़ार की दीवारों को गिराना शुरू कर दिया। और ये बात वहाँ के नागरिक बता रहे हैं, जो कमेटी के लोग हैं, कि इस मज़ार के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया है वो G20 के ब्यूटिफिकेशन के नाम पे चलाया गया है। ओबेरॉय जैसे 5 सितारा होटल के सामने ये मज़ार है। द मुस्लिम ने लिखा है ट्विटर पे, लोकेशन दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तिकोना कब्रिस्तान में संवैधानिक बुलडोजर द्वारा 700 साल पुरानी दरगाह व मस्जिद को किया गया विध्वंस। कभी बाबरी मस्जिद विध्वंस पर पूरे मुसलमान खलबला गए थे, आजकल प्रतिदिन संवैधानिक बुलडोजर तोड़ा जा रहा है और सब मानसिक गुलाम हो गए हैं। अब ये थोड़े हार्डलाइनर हैं जिन्होंने भी लिखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों इस तरह से मज़ारों को आज टारगेट बनाया जा रहा है। कभी गोदी मीडिया इन पर पूरी स्टोरी करती है, एक पक्षी एक तरफा, जिससे कि गलत संदेश सामने जाए और जो असली बात है लोगों के सामने नहीं आए। ये वो मस्जिद है, ये जो वो मज़ार है जिसके करीब में एक मस्जिद भी थी, उसके ऊपर एक बुलडोज़र का मामला चला था 2017 में। ये नवोदय टाइम्स में लिखा था, मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया, वक्फ बोर्ड से नहीं मिल रही कोई मदद। ये निज़ामुद्दीन का तिकोना कब्रिस्तान जो है, जिसके ऊपर ये बुलडोज़र चलाया है इन्होंने, जिसकी मज़ार के पास, वहीं पर खुसरो पार्क स्थित एक मस्जिद अल फिरदौस है। वहाँ मंगलवार को जब 2017 में DDA का बुलडोज़र चला, इस कार्रवाई से मस्जिद का वजूखाना, चारदीवारी और शौचालय तोड़ दिया गया था। अब उसी जगह के ऊपर ये पूरी की पूरा जो मस्जिद है, ये जो मज़ार है, ये कोई कहता है 150 साल पुरानी है, कोई कहता है ये मस्जिद 700 साल पुरानी है। इसके रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास हैं। वक्फ बोर्ड जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लोगों के पास रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मिलत टाइम्स ने लिखा भी है कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तिकोना कब्रिस्तान में चला बुलडोज़र, 700 साल पुरानी दरगाह और मस्जिद को तोड़ा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने G20 के तहत ब्यूटिफिकेशन के लिए DDA को कार्रवाई करने का दिया था आदेश। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी जताई थी रजामंदी। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर कौन लोग बैठे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के लोग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हैं। दिल्ली में प्रशासन आधा इनके पास है और आधा मोदी सरकार के पास है। कौन आपका रहनुमा है, कौन आपका विरोधी है, कौन आपका दुश्मन है, इस बात को गोदी मीडिया आपको पहचानने ही नहीं दे रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वहाँ के क्षेत्रवासी का है, वहाँ के रहवासी का है, मस्जिद कमेटी से संबंधित व्यक्ति का है, जो पूरी डिटेल में बता रहा है, दिखा रहा है कैसे बुलडोजर चलाया गया, कहाँ की दीवारें गिराई गई, क्यों इतने पुराने कब्रिस्तान में बुलडोजर चला, 700 साल पुरानी दरगाह और मस्जिद को क्यों वहाँ गिराया गया, शहीद किया गया, तोड़ा गया। ये आप इनकी ज़बान से सुन लीजिए। वहीं के हैं, बता रहे हैं, मिलत टाइम्स में इस वीडियो को डाला है, देखिए। ये हज़रत निज़ामुद्दीन में ओबराय होटल के सामने मस्जिद अल-अक्सा है और ये कदीमी कब्रिस्तान है और ये आज G20 के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो है इसको जो है तोड़ा गया है। ये देखिए, ये सारा ये सब तोड़ दिया इन्होंने, आगे का हिस्सा DDA ने आकर ये तोड़ा है और ये तकरीबन 700 साल पुराना जो है ये दरगाह है। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या काम किया गया है। ओबेरॉय होटल को तो चौड़ा करा नहीं गया, वहाँ तो कोई बुलडोजर चलाएगा नहीं। सामने बची 700 साल पुरानी मज़ार जो भारी नहीं पड़ पाई उन लोगों के ऊपर जिनकी शायद उम्र भी इतनी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी।
700 साल पुरानी मज़ार तो इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज होती है, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स के अंदर है, और उसके बावजूद भी आज ये स्थिति पैदा की जा रही है जो आप देख रहे हैं। और ये बात बड़ी सामान्य सी हो गई है। आए दिन ये खबरें आती हैं कि फलानी मज़ार को अतिक्रमण के नाम पे आधा हिस्सा गिरा दिया गया, पूरी मज़ार हटा दी गई। 200 साल पुरानी मज़ार कहीं, 3 साल पुरानी मज़ार कहीं, 500 कहीं, 700 साल पुरानी। अब आप खुद सोच लीजिए, बहुत सारे लोग दुष्प्रचार करते हैं कि प्लेटफॉर्म के बीचों बीच में ये मज़ार कहाँ से आ गई, ये मस्जिद कहाँ से आ गई। जब गाँव बसे थे आज से हज़ारों साल पहले, या समझ लीजिए कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले उस जगह पर गाँव होते थे, ट्रेनें थी नहीं, रेलवे लाइन थी नहीं, मस्जिद के करीब से, मज़ार के करीब से रेलवे पटरी बिछाई गई। उस दौर के अंदर तो हटाया भी नहीं गया, जो प्लेटफॉर्म था वो बढ़ता चला गया, रेलवे स्टेशन था वो एक्सपैंड होता चला गया। अब मज़ार या मस्जिद बीच में रह गई तो ये कहा जाता है कि यहाँ कब्जा कर लिया। भाई रिकॉर्ड है उनके, और रिकॉर्ड देख लोगे तो आंखें खुल जाएंगी, दुष्प्रचार में आना बंद कर दोगे। जैसे अभी कुछ वक्त पहले की बात थी, मथुरा के अंदर हुआ था। आज तक ने लिखा था मथुरा में मज़ार पर चला बुलडोज़र, RAF, PAC और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। आप सोचिए, इतना पुलिस फोर्स लगा के मज़ारों को अगर ध्वस्त किया जा रहा है तो ये क्या संदेश है। कोई एक तरफ फैसला आता है एक मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर कि भाई यहाँ पर क्योंकि ये बहुसंख्यक वर्ग की आस्था का विषय है तो इसलिए मस्जिद कहीं और बना ली जाए और मंदिर को यहाँ निर्माण किया जाए। वहीं वो जो दूसरी जगहों के ऊपर आस्था का विषय है क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये सवाल है। क्योंकि सवाल इसलिए उठता है कि इसका फ़ायदा एक राजनीतिक दल को होता है, और वो राजनीतिक दल सिस्टम में आज की डेट का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रखता है। अब जैसे जागरण ने लिखा, आपको जान के हैरानी होगी, ये भी कुछ वक्त पहले का है, मथुरा का। मथुरा में तोड़ी गई 150 साल पुरानी अद्दा बाबा की मज़ार, भीड़ रोकने के लिए ट्रैफिक किया डाइवर्ट। भाई 150 साल पुरानी मज़ार तोड़ने का औचित्य क्या है, ये समझ से बाहर है। अतिक्रमण के नाम पे आप 25 साल पहले तक का तोड़ सकते हो, चलो 50 साल पहले तक तोड़ सकते हो, या 1947 के बाद जो बनी उनका तोड़ सकते हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 100 साल से भी अधिक पुरानी है या 700 साल पुरानी है, उनको कैसे तोड़ा जा रहा है, किस वजह से तोड़ा जा रहा है। क्या संवैधानिक दायरे में लाके कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट के अंदर पक्ष कमज़ोर करके और फैसला सुनवा दिया जाएगा कि इसको तोड़ दिया जाए? ये बड़ा सवाल है। वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं मिलती दिल्ली की मदद, या सिर्फ मोदी सरकार सवाल पूछ रहा है बहुत बड़ा वर्ग, लेकिन ये वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं उनसे जो सत्ता में दिल्ली में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूरे मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, कांग्रेस को कमज़ोर कर देते हैं, दलित मुसलमान सारे वर्गों का वोट लेते हैं, पर वो काम अपने लिए करते हैं। भाई जनता के लिए काम कब करेंगे, और उनका हस्तक्षेप क्यों नहीं होता है? क्या कर रहे हैं वहाँ के ऊपर जो उनके अमानतुल्लाह हैं, वहाँ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो भी हैं आज की तारीख में, उनका क्या एक्शन होता है इस सब के ऊपर? ये बड़ा सवाल है। अब उत्तराखंड को ही देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर एक पूरा का पूरा गोदी मीडिया कैंपेन चला था कि मज़ार लैंड जिहाद के नाम से, कि मज़ारें जो हैं उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ और जंगलों के अंदर उनसे मुक्त कराया जा रहा है। बाद में जर्नल मिरर ने एक स्टोरी करी जिसने पता चला कि मंदिर उससे कई गुना ज़्यादा थे अवैध। तो जैसे नवभारत टाइम्स का भाषा देखिए आप, उस दौर में जब लिखा था 11 मई को, उत्तराखंड में ध्वस्त हुई 294 अवैध मज़ारें, 31 मंदिर, लैंड जिहाद से मुक्त हुई जंगल की 72 हेक्टेयर ज़मीन। आप शब्द देखिए, इसमें क्या संदेश दिया जा रहा है। जर्नल मिरर ने फिर उसकी पोल खोली और लिखा, उत्तराखंड मज़ारों से 10 गुना ज़्यादा मंदिर अवैध तरीके से फॉरेस्ट लैंड पर बने हैं। क्या उनको छोड़ा जा रहा था? ये एक तरफा कार्रवाई बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि उन्होंने लिखा, राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक फॉरेस्ट लैंड पर लगभग 300 अवैध मंदिर और आश्रम बने हैं, जबकि 35 के आसपास अवैध मज़ार और मस्जिद पाई गई हैं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 गुरुद्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन रिपोर्टिंग एक तरफा है। रिपोर्टिंग इसलिए एक तरफा है ताकि फ़ायदा किसको पहुंचे आप अच्छे समझ सकते हैं, राजनीति को और राजनीतिक एक दल को ध्रुवीकरण के माध्यम से। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए कि सवाल तो पूछें कम से कम। वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, लाइव टीवी को साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।